बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, रूहानी तालीम के इस सिलसिले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अहबाब को भी इस सिलसिले में जोड़िए, ताकि हम सब अपने कुलूब को बेदार करके, अपने अरवाह को और बाकी लताइफ को बेदार करके अल्लाह ताला के हुजूर और उसके हबीब के हुजूर हाज़िरी के काबिल बन सकें और अपने लताइफ को ज़िक्र अज़कार की लज़्ज़तों में और महफ़िलों में मशगूल रख सकें। दोस्तों, ज़िक्र अज़कार से इंसान के वजूद का एक अजीब सा मामला है और इसके साथ इंसान को जो चीज़ें अता होती हैं, जो नेमतें अता होती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बतों का और उसकी इनायतों का, उसकी मोहब्बतों का जो माहौल मिलता है, उस चीज़ से हम लोग ठीक से आशना नहीं हैं। यही वजह है कि हम लोग नॉर्मली नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं या अपने घरों में ही कोई नमाज का एहतमाम करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम ज़िक्र अज़कार की महफ़िल अपनी ज़िंदगी में सजाते नहीं हैं, ना अपने दिनों में ना अपनी रातों में। जब हम ज़िक्र अज़कार की महफ़िल नहीं सजाएंगे तो हम ठीक से अपने अंदर वो अनवार उतार नहीं पाएंगे, जिन अनवार के उतरने से हमारे कल्ब बेदार होते हैं और रूह बेदार होती है और बाकी लताइफ बेदार होते हैं। ज़िक्र ही वाहिद वो रास्ता, वो तरीक़ा है जिससे हमारा सीना बेदार होता है, हमारे सीने की तमाम मखलूक बेदार होती है और हम अनवार और तजल्लियात की दुनिया की सैर को निकलते हैं। कैफ़ व सुरूर की मस्ती में और कैफ़ व सुरूर के आलम में हम जीने लगते हैं। हम यहाँ होते हुए भी वहाँ तक की सैर पाते हैं, वहाँ मलकूत से फिर जबरूत तक की भी सैर पाते हैं, जबरूत से लाहूत और हाहूत से होते हुए आलम वहदत और आलम अहदियत तक की भी सैर पाते हैं। ये तमाम सैर जो है वो ज़िक्र के अनवार से हमें मिलती है और ज़िक्र के अनवार से ये जो लताइफ बेदार होते हैं, ये लताइफ बेदार होते ही अपने अपने आलम की तरफ सफ़र करते हैं, अपने अपने आलम की सैर को निकलते हैं। फिर जिसका ताल्लुक़ जिस आलम से है वो उस आलम की जानिब परवाज़ करता है। कल्ब का ताल्लुक़ आलम मलकूत से है तो वो मलकूत को परवाज़ करता है। उसका रूह का आलम जबरूत है तो वो जबरूत की तरफ परवाज़ करता है। फिर वहाँ वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और तमाम अंबिया की महफ़िल और फिर अल्लाह वालों की महफ़िल, फिर वहाँ से फिर उसकी तदरीस का एक अमल शुरू होता है और वो अमल उसको फिर मज़ीद आगे के आलम की तरफ उसे सैर के काबिल बनाता है और उसे वो सैर भी फिर मिलती है। आप अंदाज़ा करें कि इस दुनिया की ज़रा सी सैर, इस दुनिया के ज़रा से मनाजिर, ये फ़ानी दुनिया के फ़ानी मनाजिर हमारे दिलों को कितना लुभाते हैं, हमारी आँखों को कितना लुभाते हैं, हमारे दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक खुशी का समा पैदा करते हैं। हम इनके लिए खर्चा करते हैं, पैसा और बहुत सारी चीज़ें, अपना टाइम और न जाने क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। फिर ये नज़ारे हमें मिलते हैं, इस दुनिया के पहाड़ों के नज़ारे, सरसब्ज़े, आबशारें और न जाने क्या क्या हसीन और ख़ूबसूरत मनाजिर इस सरज़मीन पे अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं। वो तमाम मनाजिर देखने के लिए हम कितने बेताब और बेचैन रहते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वहाँ के मनाजिर कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे
اور وہاں کے لیے ہمیں کوئی الگ سے ٹائم بھی نہیں دینا، بس ہمارے لطائف بیدار ہوں گے، ہم اس دنیا کے عوامل میں ہوں گے، ہم اس دنیا کے کام کاج میں ہوں گے، اور ہمارے لطائف وہاں کی سیر کر رہے ہوں گے۔ دن ہو رات ہو، جاگتے سوتے، ہر لمحے ایک عجیب سے کیف اور سرور کی مستی میں، کیف و سرور کے عالم میں انسان کے اندر کی مخلوق رہنے لگتی ہے، وہ انوار کی مخلوق، وہ انوار کے ماحول میں، وہ انوار کی مخلوق، وہ انوار کے ماحول میں، وہ انوار کی مخلوق، وہ انوار کی سیر میں۔ کیا خوبصورت عالم ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت وہ دنیا رہی ہوگی، اور وہ کیا خوبصورت دنیا ہے، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے ذکر اذکار کی محفلیں نہیں سجائیں، اور اس کے ذریعے ہم نے نور نہیں سمیٹا۔ نور کی پرواز نور کو ملتی نا، جب نور سمیٹا ہی نہیں تو پھر نور کی جانب پرواز کیسے کرتے، اور نور کو نور سے کیسے کنیکٹ کر پاتے۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں دنوں میں بھی اور راتوں میں، بالخصوص راتوں کو تو بالخصوص، ہم اٹھیں اور ایک الگ سے ایک محفل کا اہتمام کریں، جو محفل میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہو۔ پھر اس رب کا ذکر کریں، اس رب کو یاد کریں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عشق کے ساتھ وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے کیسے کیسے عکس آپ کو نصیب ہوتے ہیں، اور پھر انوار و تجلیات کی کیسی کیسی دنیاؤں کی سیر آپ کو ملتی ہے۔ وہ کیف و سرور کی مستی میں، وہ کیف و سرور کے عالم میں پھر آپ جب رہنے لگیں گے، تب آپ کو اس دنیا کے ماحول میں مزہ نہیں آئے گا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر ہمیں یہ حدیث کا مطلب ٹھیک سے سمجھ آتا ہے۔